वर्गमूल निकालने की दो विधि, पहला क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा क्या है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेथड, प्राइम फैक्टर, क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। नेक्स्ट क्या है आपका डिवीजन मेथड, क्या है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। सब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। देखिए जो पार्ट 1 वीडियो हमने पढ़ा दिया है, आज पार्ट 2 में आपको बताएंगे वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है और भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिएगा आप लोग इधर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। पहले इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड से सिखाऊंगा। आप सभी लोग बताइए ये किसी संख्या का वर्ग है? 18 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। वर्ग बोले तो जैसे 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9, 4 गुणा 4 में करेंगे 4 चौक को 16, लेकिन 5 गुणा 5 में करेंगे 5 25। इसके अंदर कोई 18 है ही नहीं, इसका मतलब 18 की संख्या का वर्ग नहीं है। ना 24 की संख्या का वर्ग है, ना कि 32 की संख्या का वर्ग है, ना कि 48 की संख्या का वर्ग है। मतलब इसमें जो भी संख्या दिया गया है वह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं इसमें कि जो संख्या बताया जाएगा कि संख्या का वर्गमूल निकालना, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कैंडिडेट को ये नहीं पता होता कि 24 का वर्गमूल क्या होगा, 32 का वर्गमूल क्या होगा। जैसे सबको इतना पता होगा 256, 225 लिख दिया हूं। 225 किस संख्या का वर्ग है? आप लोग कहोगे 15 का। 15 गुणे 15 करेंगे 15 15 में 225। लेकिन 225 का वर्गमूल अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? 15 बताओगे, यही नहीं बताओगे। तो कुछ संख्या ऐसी है जिसका वर्ग ना हो फिर भी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। लेकिन कैसे? देखिए इधर हल करते समय इतना याद रखना, जो भी स्टूडेंट क्लास 8 तक मैथ पढ़ाते होंगे उसको इस तरीके से पढ़ाना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल अगर निकालना है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिए, चाहे 5 का, 10 का, 8 का, 15 का, 20 का, अन्य किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले जो संख्या है उन संख्याओं को करड़ी के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे? करड़ी। करड़ी ये किसका प्रतीक है? वर्गमूल का। किसका प्रतीक है? हमने कल बता दिया था आपको वीडियो में, वर्गमूल जो वर्गमूल का पहचान होता है वो क्या है? करड़ी है। लेकिन करड़ी को इंग्लिश में सूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट या अंडर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट या अंडर रूट। किसको कहा जाता है? वर्गमूल को। तो हम इसको स्क्वायर रूट में कर लिए। किसमें कर लिए? स्क्वायर रूट में। चाहे जिसका वर्गमूल निकालना हो, सबसे पहले इतना ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले किसके अंदर लिखेंगे इसको? करड़ी के अंदर। 18 का वर्गमूल निकालेंगे किस विधि से? अभाज्य। जो स्टूडेंट अभाज्य गुणनखंड नहीं जानते, देखो ऐसे निकाला जाता है। एक साइड ऐसे रहने दो, एक साइड ऐसे लिखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 काटिए, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 3, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा? 3। अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। देखिए अब पहले बात, इसका जो रूल होता है इसी करड़ी के अंतर्गत ही इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करड़ी के अंदर 2 3 6 3 कितना हो जाएगा? 18। देखो 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18। वर्गमूल हमने कल उस दिन भी बताया था पहले वीडियो में, वर्गमूल का मतलब होता है दूसरा मूल। कौन मूल होता है? दूसरा मूल। अगर आपको घनमूल निकालना होगा, घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा? तीसरा मूल। कौन मूल हो जाएगा? तीसरा मूल, ठीक है। वर्गमूल का मतलब दूसरा मूल, घनमूल का मतलब तीसरा मूल। लेकिन इतना चीज ध्यान देना आप लोग, जब किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तब अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। कितने कितने का? क्योंकि दूसरा मूल में 2 का बनाएंगे, तीसरा मूल में 3 3 का, चौथा मूल में 4 4 का, ठीक है।
तो वर्गमूल में दो दो की संख्या जोड़ा बना लीजिए। देखिए जो अभाज्य गुणनखंड है उन अभाज्य गुणनखंडों में दो दो का जोड़ा बनाएंगे। कब? जब वर्गमूल निकालना होगा तब। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप बताइए भाई साहब खाली किसका जोड़ा बन रहा है आपका? तीन तीन का। अगर तीन का जोड़ा बन गया ना तो एक तीन कहां निकाल लिया जाएगा? बाहर, ना कि दो तीन। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, यो तीन निकाल लिया और यो करड़ी में खाली क्या बचेगा आपको बताइए? दो बचेगा, ठीक ना। कुछ लोग इस तरह निकालते हैं, लेकिन इस तरह ये रूल सही नहीं है, ठीक ना। जोड़ा उस तरह निकाला ही नहीं जाता है। जब दो संख्याओं का पेयर बना दिया गया, जोड़ा बना दिया गया, इसमें से कितना तीन निकाला जाएगा? एक तीन कहां जाएगा? बाहर। और करड़ी में बचा क्या आपका? दो। एक किसका वर्गमूल हो गया? 18 का वर्गमूल। समझ में आया कि नहीं? अब हम आपको यह बताएंगे, जब तीन करड़ी में दुई 18 का वर्गमूल हो गया तो तीन करड़ी में दुई का जब स्क्वायर करेंगे कितना आना चाहिए आपका? कितना आना चाहिए? 18। इसे भाई हमने आपको बता दिया। जैसे देखिए, जैसे यहां लिख दिया 16, 16 का वर्ग कितना होता है? 16 गुणे 16, 16 16 में 256। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है जी? 16। इस 16 वर्गमूल है। जब 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका? 200। वर्ग करेंगे, आया नहीं 256। उसी तरीके से आप लोग ये बताइए, जब हम 18 का वर्गमूल निकाल दिए तो 2 गुणे 3 गुणे 3, इन दोनों का जोड़ा बन गया दो दो का। एक संख्या बाहर निकाल लिया गया, जो बच गया उसको कहां रखेंगे? करड़ी के अंतर्गत, ठीक है। तब आप लोग कहेंगे सर करड़ी जो 18 था इसका वर्गमूल कितना आ गया? 3 करड़ी में 2। सेम 24 का भी उसी तरीके से लगेगा और 32 का भी लगेगा। लेकिन पहले मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाऊंगा 3 करड़ी में 2 का स्क्वायर करने पर 18 आ रहा है या नहीं, करके दिखा दिया जाए आप लोगों को ना। देखिए इधर ऐसे करेंगे, 3 करड़ी में 2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो कितने बार लिखेंगे? 3 करड़ी में 2 गुणे 3 करड़ी में 2। सब लोग बताओ, कल हमने आपको बताया था, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जैसे जो बाहर है उनका बाहर गुणा कर दीजिए, जो अंदर है उनका अंदर से। 3 का गुणा पहले किसमें करेंगे? 3 त्रिका कितना जाएगा? 9। हाई गुणा उतार लीजिए। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 है। हमने बताया कि जब करड़ी में संख्या सेम हो, करड़ी में 3 2 गुणा करड़ी में 2 करने पर कितना आएगा? खाली 2। अगर करड़ी में 3 रहता और करड़ी में 3 गुणा करते खाली कितना आएगा? 3। तो जब करड़ी में संख्या सेम है तो केवल 2 आएगा। 9 दूनी कितना हो गया? 18। आया कि नहीं इसका वर्ग? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट सवाल देख लिया जाए। यही नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम इधर। ये पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल देख रहा हूं, ठीक ना। दूसरा सवाल किसका वर्गमूल निकालना है? 24 का अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले किसके अंतर्गत रखेंगे इसको? करड़ी के अंतर्गत। तो करड़ी में कितना लिख देंगे आप? 24। अब इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड नीचे निकाल लो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। ऐसे होगा ना। इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, कितना आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड इसी करड़ी के अंतर्गत लिखेंगे। ऐसे देखिए 2 दूनी 4, दूना 8, 3 कितना जाएगा? 24। ये होगा ना। 2 गुणे 3। अब इसका क्या बनाया जाएगा? वर्गमूल निकालना है तो कितने कितने जोड़ा बनाएगा? दो संख्या का जोड़ा बनाया जाएगा। तो जोड़ा खाली किसका बन रहा है आप बताइए? 2 का ही बन रहा है ना जी। तो 2 इसमें निकाल लीजिए, कितना जाएगा आपका? 1 2 निकाल लेंगे, बाकी करड़ी में बचा क्या? क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा है, ना 3 का जोड़ा बन रहा है। जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनाया जाता है या नहीं बनाया जा सकता है तो उसको करड़ी के अंदर ही गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया। करड़ी में बचा क्या आपको? 2 गुणे 3, 2 3 कितना जाएगा? 6। इसका आंसर कितना आ गया? 2√6, ठीक है। अब आप बताइए, ये तो 24 का वर्गमूल कितना आ गया आपको? 2 करड़ी में 6 आ गया। अब सभी लोग बताओ इसका स्क्वायर करने के बाद कितना आना चाहिए आपका? 24। देखो ऐसे करो, 2 करड़ी में 6 का वर्ग कर दिया जाए तो कैसे आएगा आपका? 2 करड़ी में 6 गुणे 2 करड़ी में 6। भैया देख लो, ध्यान से देखना सभी लोग। यहाँ 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, हाई गुणे उतार लेंगे, ठीक है। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, गुणा उतार लेंगे। फिर करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6। अभी मैंने बताया जब करड़ी में संख्या सेम हो तो केवल 6 उतार लिया जाए। 6 चौक को
आया कि नहीं वर्क करने पर? कि अभी नहीं समझ में आया? सब स्टूडेंट डायरेक्ट आप लोग पहले 32 का सॉल्व करके दिखाओ, आंसर भेजो कमेंट में फटाफट, देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आएगा। देखिए आप लोगों को 32 मैंने बोला लगाने के लिए, 32 का वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले 32 को करड़ी के अंतर्गत रखेंगे, फिर इसका आभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से काटिए। अगर कुछ लोग काटने नहीं आता है, ठीक है, 2 का पहाड़ा 32 तक तो होता नहीं, तो 20 तक कहानी खत्म। जब उसके बराबर बार पहाड़ा नहीं होता तो संख्याओं को अलग अलग काटना चाहिए। इसे 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 आए, 3 नहीं आएगा लेकिन उससे कम तो आ रहा है, 2 एक कम, एक बार में 3 में से 2 कटा तो 1 बचा, 1 जाएगा 2 के नीचे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। तो अब आप देखिए इधर इसका आभाज्य गुणनखंड बन गया, तो इसके करड़ी के अंतर्गत डायरेक्टली आभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका दो संख्याओं क्या बनाएंगे, जोड़ा बना देंगे। तो एक संख्या इससे निकालेंगे, हाई बीच वाला गुणा उतार लेंगे, फिर एक संख्या इससे उतारेंगे, बचा खाली करड़ी के अंदर कितना 2, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, करड़ी में कितना 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसका वर्ग निकालेंगे, कितना आना चाहिए आपका, सभी लोग देखो ध्यान दीजिए इधर, अगर 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर निकाला जाएगा तो कितना आना चाहिए आपका, 32 आना चाहिए। सपोज दैट कोई संख्या, कोई भी, सुनिए मेरी बात सुनो पहले, किसी भी स्टूडेंट से जब कोई अपरिचित आदमी क्वेश्चन पूछता है ना तो लोग कंफ्यूज होते हैं। इसे कोई बोल दे 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर कोई बोल दे 3 करड़ी में 2 का स्क्वायर क्या होगा, कंफ्यूज मत होना। अगर 3 करड़ी में 4 का स्क्वायर क्या होगा, कंफ्यूज मत होना, मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे इसी का है ना, इसका लिख दिया हूं। और कोई संख्या 5 करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले, बहुत आसान तरीका है करने का। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जैसे 4 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, कोई पूछे स्क्वायर, जैसे मैंने बोला कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बता दोगे तुरंत सर जी 4 चौको कितना होगा 16। 5 का पूछेंगे तो 5, 11 पूछेंगे तो 121, 12 पूछेंगे तो 144, 23 के पूछेंगे तो बस साइलेंट हो जाओगे 529, 27 पूछेंगे तो 729, 28 का 784, 32 का कितना होता है 1024, कितना होता है 1024, 33 का 1089, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं ये बता रहा हूं, किसका बता रहा हूं, जैसे 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर क्या होगा वर्ग, तो आप क्या करना, 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, कितना होगा 4 चौको 16। अब गुणे जो करड़ी में है ना संख्या उसी गुणा करिए, 16 दूनी, आंसर आया कि नहीं, सेम इस पे कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करिए, 3 त्रिक का 9, गुणे करड़ी के अंदर क्या है 2, गुणा कर दीजिए, 9 दूनी, आया कि नहीं आंसर। 3 करड़ी में 4 का स्क्वायर क्या होगा, 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, गुणे 4 कर दीजिए, 9 चौको 36। अभी बताइए 5 का स्क्वायर 5, गुणे 3 कर दीजिए, 25 3 75। बताओ समझ में आया, एकदम आसान है तरीका निकालने का, कोई दिक्कत किसी को। सभी स्टूडेंट से ये आग्रह करता हूं कि सब लोग 48 का और 72 का आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर इसका भेज दीजिए, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग डालिएगा, जैसे आपको इसमें बताया गया है कि इसमें किसी संख्या का वर्ग नहीं था, जैसे किसी संख्या का पूर्ण वर्ग आ जाए तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसका आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग, निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो ये 77 44 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, यह किसी न किसी संख्या क्या है वर्ग है। 4096 का वर्गमूल निकालेंगे, या किसी न किसी संख्या क्या है वर्ग है। 961 का वर्गमूल निकालेंगे, या किसी न किसी संख्या का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है वो तो हम लोग पता लगाएंगे, कैसे निकाला जाए, किस विधि से बताया जा रहा है इसमें, आभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से द्वारा, ठीक है। लेकिन देखिए आप कहीं भी क्वेश्चन लगाओ, चाहे कंपटीशन एग्जाम में बैठो, चाहे कहीं भी क्वेश्चन लगाओगे, सबसे आसान अगर वैसे है तो भागविधि द्वारा थोड़ा जल्दी आ जाता है। जब तक आप आभाज्य गुणनखंड से काटेंगे तब तक भागविधि से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों मेथड आप सीख लीजिए, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी और भागविधि द्वारा। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको किसके अंदर रखा जाएगा,
किसके अंतर्गत रखा जाएगा? वर्गमूल के अंतर्गत। हमने बताया किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, जब तक आप करड़ी नहीं लगाएंगे तब तक वो नियम सही नहीं माना जाएगा। इसे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सबसे पहले इसको किसके अंतर्गत लिखेंगे? करड़ी के। करड़ी के अंदर कितना लिखेंगे? 77 और 44। इसका कौन सा गुणनखंड निकालेंगे? आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सर्वप्रथम 77 44 का आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 77 और 44 का। सभी स्टूडेंट देखना, जिसको काटने ना आए, हमने बताया था जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये सब संख्याएं कैसे कटता है? 2 से विभाजित हो जाती है। कितनी विभाजित हो जाती है? 2 से विभाजित होती है। हमने बताया था आपको ना, इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया हूं, जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 0 यहाँ है तो भी 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 रहेगा तो भी 2 से कट जाएगा, यहाँ 4 रहेगा तो भी कट जाएगा। 4 है कि नहीं? 2 से कट जाएगा। 6 रहेगा तो भी 2 से कटेगा, 8 रहेगा तो भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अंतिम अंक 0 2 4 6 रहेगा तो कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। अगर 1 3 5 7 9 हो, वह विषम संख्या से ही केवल कटेगा। समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग देखिए, सभी लोग ध्यान से देखना, यहाँ 2 से कटेगा तो सबसे पहले 2 लिख दीजिए। 2 से कैसे काटा जाता है? जैसे भाग दिया जाता है। 2 का भाग किसमें दीजिए? 7 में। कै बार जाएगा? 2 3 6, 3 बार गया ना। जय बार गया तय बार कहां लिख देंगे? नीचे। 3 बार में कितना आया था? 6। 2 3 6, 3 बार में 7 में से 6 कट गया, कितना बचा? 1 जाएगा 7 किया। कुछ लोग कहते हैं सर जी 8 हो गया। 8 नहीं होता है, 1 जाता है 7 के पास, ऐसा ही। कितना हो जाता है? 17। अब 2 के भाग दीजिए 17 में कि 17 आ जाए। 2 8 16 आ रहा, 17 नहीं आएगा। कई बार में आया? 2 8 16, 17 में से 16 कट गया, फिर कितना बचा? 1। फिर 1 किसके आ जाएगा? 4 की अंक, कितना हो जाएगा? 14। 2 7 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, अंतिम में 2 है जी। है देखिए, 2 का भाग दीजिए आप 3 में, कितने बार जाएगा? 1 बार। 2 1 कम 2, 1 बार में 3 में से 2 कट गया तो कितना बचा? 1 जाएगा, 8 की कितना हो जाएगा? 18। 2 9 18 है। देखिए 2 3 6, 3 बार का कि नहीं भाग, फिर कितना बचा इसमें से? 1 जाएगा, 2 की कितना हो गया? 12। 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 का भाग दीजिए 19 में, कितने बार जा रहा है? 9 बार जाएगा ना। 2 9 18, 1 बचा, 1 गया, 3 की कितना हो जाएगा जी? 13। 2 6 12, कितना बचा? 1 किसके यहाँ जाएगा? 6 के। कितने बार हो जाएगा? 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक को 8, 4 बार में गया कि नहीं? 2 का भाग दीजिए 9 में तो 2 चौक को 8, 4 बार में 8 कट गया, 1 बचा, 1 जाएगा, 6 के कितना हो जाएगा? 16। 2 8 16, 2 चौक को 8, फिर 2 काटिए, 2 दूनी 4, फिर कितने बार जाएगा? 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अंतिम में 1 आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा। ऐसा मत कर देना कि 2 6 12 सर जी 1 उतार लीजिए, ये कोई नियम नहीं होता है, ठीक है? इस तरह नहीं कभी कटेगा। अगर ऐसे भी मत काट देना सर जी 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12 1 उतार लीजिए, ठीक ना? ये तो कब्र क्षेत्र से बाहर होने लगेगा। ऐसा कोई नियम कोई रूल नहीं है, ठीक ना? अब आप सभी लोग बता दीजिए, स्टूडेंट कितने लोगों को याद होगा? 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 किस संख्या का वर्ग है? 11 का। तो 11 से काटो, डायरेक्ट कट जाएगा। 11 से काटिए, 11 1 कम 11, 12 में से 11 कट गया, कितना बचा? 1 जाएगा, 1 के कितना हो गया? 11, फिर 11 1 कम 11, फिर 11 1 कम 11। अभी समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इसका आभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख दो बगल में, आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुण, इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? आभाज्य गुणनखंड। तो आभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर कितना है? 2 गुणे 11 गुणे 11। बताया अभी आप लोगों को, मैंने बताया वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का मतलब दूसरा मूल, ठीक है? देखिए, अच्छा आभाज्य गुणनखंड है 11 है, ठीक है? वर्गमूल निकालने के समय वर्गमूल का अर्थ होता है दूसरा मूल। वर्गमूल निकालेंगे तो कितने कितने संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे? 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का बन गया, इसका 2 का बन गया, इसका बन गया और इसका, इसमें सबका बन जाएगा, ठीक है? तो एक संख्या इसमें निकाल लेंगे, हाई गुणे उतार लीजिए। एक संख्या इसमें से हाई वाला गुणा, एक संख्या इसमें से हाई वाला गुणा, ठीक ना? फिर 11
11 11 जोड़ा बना है, 11 इसमें से गुणा कर दीजिए सभी लोग। 1 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 11 8 88। 88 का वर्ग कितना है? आंसर कितना आ गया आपका? 88। ये क्या हो गया आपका आंसर? क्योंकि 7744 7744 किस संख्या का वर्ग है? 88 का। जब 88 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7744। अब मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं, सब लोग 4096 का सॉल्व करके तुरंत कमेंट करें। देख रहे हैं किसका सबसे पहले आंसर आएगा का वर्गमूल निकाल कर बता दे रहे हैं। देखिए सभी लोग, सबसे पहले 4096 को किसके अंतर्गत रखेंगे? करणी के अंतर्गत। ओके, फिर 4096 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो स्टूडेंट काट नहीं पा रहा है, काटो मत, सीधे भाग दे दो। 2 का भाग दीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 आ जाए। कई बार में 4 आ रहा है? 2 दूनी 4, 2 बार में 0 उतर जाएगा, 2 सुनाई सुनना। देखिए इधर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 9 आ जाए, लेकिन 9 से ज्यादा न हो, तो 2 चौक को 8, 4 बार में कम पढ़ दीजिए। यानी 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो या तो 9 कट जाए, 9 कट भी नहीं रहा तो उससे कम बार पढ़ो, लेकिन ज्यादा बार ना। 2 चौक को 8, तो 4 बार में 9 में से 8 कट गया तो 1 बचा, 1 गया, 6 के 16 हो गया जी। ऐसे जाएगा 6 के 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, ये 2 आ जाए, 2 एक कम 2, 1 बार में 2 आया, 2 सुनाई सुनना। इधर देखो सभी लड़के, 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, कई बार में 4 आएगा? 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा पढ़ो 8 आ जाए, कई बार में 8 आएगा? 2 चौक को 8, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए, कितने बार में जाएगा? 2 पांचे 10, 2 का पहाड़ा पढ़ो 1 2 आ जाए, कई बार में आएगा? 1 बार में। 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, कई बार में आएगा? 2 बार में। 2 दूनी 4, अब देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 आ जाए, ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 3 6 नहीं होना चाहिए, तो कम बार पढ़ो, कई बार हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आया, 4 कट गया तो कितना बचा? 5 में से 1, 1 गया, 1 के कितना हो गया? 11। 2 का पहाड़ा पढ़ा 11 आ जाए, कितना आ जाएगा? 2 छक 12 11 होगा, तो कम बार पढ़ो। कितना बार पढ़ोगे? 2 पांचे 10, 2 पांचे 10, 11 में से 10 कटा, फिर 1 बचा, 1 जाएगा, 2 के कितना जाएगा? 12। 2 छक है, फिर 2 से काटो, 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 आ जाए, कई बार में आएगा? 1 बार में। 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 आ जाए, कई बार में आएगा? 2 दूनी 4 होता है, 5 नहीं, 2 3 6 ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं लेके आना होगा, नीचे पढ़ना होगा। 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। है देखो 2 पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, कितने बार में आएगा? 2 छक 12, 2 चौक को 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जा रहा 2 बार में, तो कई बार में आएगा? 2 एक कम 2, मतलब 3 अगर नहीं आ रहा है तो 1 कम बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक कम 2, 1 बार में 3 में से 2 कटा, 1 बचा, 1 गया, 2 के 12, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। इसको क्या बोलते हैं सर जी? इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। तो इसको कई बार में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने कितने जोड़ा बनेगा? 2 2 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो 1 से 2 इस तरह निकल जाएगा, 1 से 2 यहां से निकल जाएगा, 1 2 यहां से हाई गुणे उतार लीजिए, 2 यहां से हाई गुणे उतार लीजिए, 2 यहां से हाई गुणे उतार लीजिए, 2 यहां से, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जा रहा है? गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। यही आंसर आना चाहिए। सब स्टूडेंटों से क्वेश्चन दिया जा रहा है। 961 का वर्गमूल आप लोग निकाल के कमेंट कर दीजिएगा। देखिए 961 डायरेक्टली 31 से कटेगा। किससे कटेगा? 31 से कट जाएगा। ठीक ना? 961 और किसी संख्या से नहीं कटेगा 31 के अलावा, तो 31 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 31 3 93 होता है, 3 बचेगा, जाएगा 3 के 31 होगा, फिर 31 से कम 31, 31 गुणे 31 2 1 का जोड़ा बनेगा, 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1296 का भी आप आंसर लगा कमेंट कर दीजिएगा और 1024 का। अब ऐसे नेक्स्ट वीडियो कल हम लेके आएंगे जिसमें भागविद द्वारा आपको वर्गमूल सिखाएंगे, उसके बाद स्टैटिक्स मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको इबारती प्रश्न पढ़ाएंगे,
चाहे जहां से प्रोफेसर लोग क्वेश्चन बना के दे, चाहे एसएससी एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी पुलिस के दीजिए, चाहे लोको पायलट दीजिए, सब में पायलटे रहेंगे आप लोग। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।